का मुंह टेढ़ा था वो मुंह सीधा हो रहा था, जिसका शरीर कमजोर था वो शरीर मजबूत हो रहा था। जैसे जैसे वो मेमने को खाते जा रहे थे उनके शरीर में बदलाव होने शुरू हो चुके थे। जैसे जैसे वो मेमने को खा रहे थे किसी के मेंटल प्रॉब्लम खत्म हो रही थी, आंखों की रोशनियां वापस आ रही थी, नाक की हड्डियां बड़ी हुई कम हो रही थी, हड्डियां हील हो रही थी, पेट हील हो रहे थे, मांस हील हो रहा था, स्किन हील हो रही थी। जो यहोवा की बाट जो होते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वो दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ, वो बल पाने के लिए तैयार हो जाओ। आपके घरों के बुजुर्ग भी यीशु मसीह के नाम में इस प्रभु भोज को जब लेंगे, अगले 7 हफ्ते यीशु मसीह के नाम में चंगे होंगे। वो आपके घरानों में जो 7 हफ्तों में हीलिंग आने वाली आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर शैतान अटैक कर सकता है कोरोना से, हम उस अटैक का सामना करके उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मुंह नहीं, पीठ तोड़, मुंह तोड़, सिर तोड़, टांगे सब तोड़ के जवाब दे सकते हैं। वो पहले से टूटा हुआ, उसे बस वचन मारना ही है, वो खिलर जाएगा। वो देखने में लगता है वो ताश के पत्तों का महल है वो शैतान। देख, जितना मर्जी बड़ा हो जाए, एक वचन टिका के मारोगे ढह जाएगा वो। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा वो ढह जाएगा। तैयार हो जाओ बरकत को पाने के लिए, तैयार हो जाओ हीलिंग को। मैं आपको बता चुका हूं। आप सोचते क्या प्रभु चाहता मैं हील हूं? हां, अब प्रॉब्लम कहां है, दिक्कत कहां है, वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। दिक्कत यह है कि एक दूसरे की खिलाफत करना, दिक्कत यह है एक दूसरे की हानि करना और बाद में उस हानि को ना भरना। माफी मांगने से अकेला आप छूट नहीं जाते, आपको हानि भरनी पड़ती जो हानि आपने की है। अब सेम प्रभु भोज पौलुस ने कहा, उसने कहा जब तुम खाने पीने के लिए इकट्ठे हो तो उसने कहा जो कोई खाते और पीते यानी प्रभु की देह को खाते पीते समय उसकी देह को ना पहचाने वो अपने ऊपर दंड लेके आएगा। वो निर्बल भी होगा, रोगी भी होगा और मरेगा भी। इसका मतलब कौन है प्रभु की देह? मैं प्रभु की देह हूं, आप प्रभु की देह हैं। मैं प्रभु का अगर मुंह हूं तो आप प्रभु का पेट हैं, आप प्रभु की बाजुएं हैं। मैं उसकी आंख हूं तो आप उसका नाक हैं, आप उसके हाथ है तो मैं उसका पैर हूं। बाइबल कहती है अगर तुम प्रभु की देह को नहीं पहचानोगे कि प्रभु ने कौन से अधिकार अपने सेवकों को दिए, कौन से अधिकार अपने विश्वासियों को दिए, और जब तुम अपने मुंह को खोलोगे और उन खिलाफ बोलोगे, परमेश्वर ने कहा तुम निर्बल होंगे। अपने फाइनेंस में, अपने कैरियर में सब कुछ होने के बावजूद भी तुम निर्बलताई में जियोगे, बॉन्डेजेस में जियोगे, बंधनों में जियोगे। जब तक तुम उस पाप को मान नहीं लोगे और उसकी हानि नहीं भर दोगे तब तक तुम अधर्म का भार सहते रहोगे। अब आप इसके लिए आंखें बंद करना चाहें तो वेलकम आप कर सकते हैं, लेकिन यह वचन झूठा नहीं होगा। आपको हानि भरनी पड़ेगी, आपको माफ करना पड़ेगा, आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर आपको ऐसा जीवन जीने पड़ेगा जो क्रिश्चियन हो। भूल जाओ, आपके हाथ में ताकत, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन याद रखो न्याय का टाइम भी आता है। हर न्याय स्वर्ग में नहीं, नीचे भी शुरू होता है। आप किसी की चीज को धोखे से रख रहे हो अपने पास, आपका टाइम आने वाला जब आपकी चीजें जाने वाली। आप जो बो रहे हैं आप सेम काटने को आपको दिखेगा। आज मुझे कोई परवाह नहीं होती कि लोग क्या करते हैं। मैं ये देखता हूं कि जब ये तू काटेगा तो तुझे कैसा लगेगा। मैं ये ध्यान रखता हूं कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जो मुझे काटना ना पड़े, जो मेरे लिए अच्छा ना हो। हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या करें परमेश्वर के लिए, यह ध्यान में रखता हूं। लोग क्या कहते हैं, मुझे 17 साल का एक्सपीरियंस हो गया परमेश्वर में। डजंट मैटर, 1% क्या, 1% वो बहुत बड़ा है, 0.001% भी मैटर नहीं करता लोग क्या कहते हैं। आज वो कुछ कहते, कल वो कुछ कहेंगे, लेकिन उनको अपनी हानि को भरना पड़ेगा। जितनी बड़ी हानि उतनी बड़ी उनको हानि को भरना पड़ेगा। पौलुस ने कहा अगर तुम खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानो। अब ये रोटी है और ये ब्लड है, क्या पहचानूं, क्या पहचानूं?